शांति 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 शांति। शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। ओम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय हम इस समय करते हैं और हम पिछली कक्षा में वेदानाम नित्यत्व विचारः यह जो विषय था इसको पूरा कर चुके थे। तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं, अन्यथा हम फिर आगे बढ़ते हैं। जी तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अथ वेद विषय विचारः, तो यह अगला पाठ इसमें है और इसमें सबसे पहले संस्कृत भाग है, इसका हम स्वाध्याय करते हैं। अथ चत्वारो वेद विषयाः सन्ति विज्ञान कर्मोपासना ज्ञान कांड भेदात् तत्रादिमो विज्ञान विषयो हि सर्वेभ्यो मुख्योऽस्ति तस्य परमेश्वरादारभ्य तृणपर्यंत पदार्थेषु साक्षात् बोधान्वयत्वात् तत्रापि ईश्वरानुभवो मुख्योऽस्ति। कुतः? अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्ति ईश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्। अत्र प्रमाणानि। कठोपनिषद का एक मंत्र श्लोक है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। तस्य वाचकः प्रणवः योगशास्त्रे। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद। ओम इति ब्रह्म तैत्तिरीयारण्यके। तो ये अलग अलग पदों पर, स्थानों पर इस प्रकार के जो सूत्र इत्यादि मंत्र इत्यादि हैं उनका यहाँ पर प्रमाण दिया है। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते यत् तदस् यत्तददृश्य दृश्यमग् यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदा पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद् भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। मुंडिकोपनिषद में है। ऐसा अर्थ है, इन सब का अर्थ करते हैं। सर्वे वेदा यत पदम आमनंती वाला जो श्लोक कठोपनिषद का, यत परमम पदम मोक्षाख्यम पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम सर्वानंदमयम सर्व दुखेतरदस्ति तदेवौका तदेवौंकार वाच्यमस्ति। तस्य वाचक प्रणव तस्य ईश्वर से प्रणव ओंकारो वाचको अस्ति वाच्य ईश्वर वाच्य चेश्वर। ओम इति परमेश्वरस्य नामास्ति तदेव परम ब्रह्म सर्वे वेदा आमनन्ति अभ्यस्यन्ति मुख्यतया प्रतिपादयन्ति तपांसि सत्यधर्मानुष्ठानानि तपांस्यपि तदभ्यासपराण्येव सन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य ग्रहणमुपलक्षणार्थं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम आचरणानि सर्वाणि वे तदे वामनन्ति।
ब्रह्म प्राप्त्यभ्यास पराणि सन्ति। यत् ब्रह्मचर्य यत् ब्रह्मेच्छन्तो विद्वांसस्तस्मिन् अध्यासमान यत् ब्रह्मेच्छन्तो विद्वांसस्तस्मिन् अध्यासमाना वदन्त्युपदिशन्ति च। हे नचिकेतः, अहं यमो यदीदृशं पदमस्ति तत् एतत् ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि। तत्रापरा वेदेषु द्वे विद्ये वर्तते, अपरा परा चेति। तत्र यया पृथिवी तृणमारभ्य प्रकृति पर्यन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते। यया च दृश्यादि विशेषण युक्तं सर्वशक्तिमत् ब्रह्म विज्ञायते सा परा सा परार्थादपरायाः सकाशादत्युत्कृष्टास्तीति वेद्यम्। अब इसका आर्य भाषा भाषार्थ हम देख रहे हैं। अब वेदों के नित्यत्व विचार के उपरांत वेदों में कौन कौन विषय किस किस प्रकार के हैं इसका विचार किया जाता है। वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक हैं, परंतु उनमें से चार मुख्य हैं। एक विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना, दूसरा कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान है। विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों के साक्षात बोध होना, बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग करना। तो यहां पर देखेंगे हम तो चारों वेदों में कौन कौन से विषय किस किस प्रकार के हैं। तो उसमें कहते हैं कि वेदों में विषय तो बहुत सारे हैं, परंतु उनमें से मुख्य चार हैं, अर्थात उनका चार विभाग बना दिया विषयों का। उन चार विभागों के अंतर्गत बाकी सब आ जाएंगे। तो पहला विज्ञान है, अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना। ईश्वर से लेकर सभी जितने पृथ्वी इत्यादि तृण पर्यंत, तिनके तक जितने भी वस्तुएं पदार्थ हैं उनको ठीक ठीक यथार्थ रूप में जानना, वो वेद से हो सकता है। वेद में उसका विज्ञान है। दूसरा है कर्म। तो पदार्थों का ज्ञान होना ठीक है, लेकिन किससे क्या उपयोग लेना है ये कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। और विधि क्या हो जिससे संसार में रहते हुए न्यूनतम हानि और अधिकतम लाभ हो, तो वो वेद विहित कर्म है। तो वो कर्म का भी निर्देश जो है वह वेद में है। कर्म विषय भी वेद में बताया गया है। तीसरा उपासना। तो जो कर्म करने की बात आई कि भाई हम उसका उपयोग लेने के लिए किसी वस्तु को तैयार करेंगे, कुछ उपयोग करके उसका, और उसमें कुछ ये मिलाएंगे कुछ वो मिलाएंगे, ऐसा करके कुछ विशेष वस्तु तैयार करेंगे, तो कर्म के अंतर्गत आ जाएगी वो व्यवहार करना। और तीसरी जो उपासना है वो लाभ उठाने से अभिप्राय है। जितनी भी वस्तुएं संसार में है, चाहे वो ईश्वर है चाहे वो तिनका है, उन सभी वस्तुओं से अधिकतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है, वही विषय उपासना विषय है। और उसमें भी सबसे मुख्य जो परमात्मा विषय है, जिसको अभी आगे महर्षि जी बता रहे हैं।
तो तीसरा उपासना विषय विषय है। और चौथा ज्ञान है। तो ज्ञान जो है वह भी एक तरह से विज्ञान का ही एक भाग है। और यहां पर मुख्य रूप से हर वस्तु को तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखना और समझना, जान लेना, ये ज्ञान के अंतर आ जाएगा। अर्थात समग्रता। विज्ञान में एक एक वस्तु का ज्ञान है जो यथार्थ है, परंतु जो ज्ञान है उसमें ज्ञान की समग्रता है। अर्थात प्रत्येक विज्ञान जो है, प्रत्येक वस्तु का विज्ञान जो है, उसमें ईश्वर जीव प्रकृति का कितना कितना भाग है और उसका क्या उपयोग इत्यादि है, सबकी दृष्टि से, तो उसको ज्ञान के अंतर्गत ले लेंगे। यहां पर किन्हीं का माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट करने की कृपा करें। धन्यवाद। नाम है विजय। विजय जी, धन्यवाद। तो आगे कहते हैं, देखिए, पहले कहते हैं विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म उपासना और ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों के साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में प्रधान है। तो भी दो प्रकार का है, एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना, ये कर्म हो गया। अर्थात ईश्वर के कौन कौन से पदार्थ किस किस प्रयोग के लिए रचे हैं, और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है। क्योंकि ईश्वर जो है सबसे प्रधान विषय है। ईश्वर जो विषय है वो सबसे प्रधान है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के होने से सब कुछ उपयोग के आने योग्य है, और यदि ईश्वर तत्व को वहां से हटा दिया जाए तो कुछ भी उपयोग में आने योग्य नहीं है और किसी के लिए कुछ भी लाभकारी नहीं है। तो मुख्य सबसे प्रधान तत्व परमात्मा है। जी। तो यहां पर जो बात समझ में आती है कि ईश्वर सबसे प्रधान पदार्थ है, मुख्य पदार्थ है, और अगर ईश्वर का जो विषय है उसको लेकर विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, इनका विषय लेकर चला जाए तो जीवन की सबसे अधिक सार्थकता हो सकती है। वो सबसे प्रधान विषय है, उसी से बाकी सब की भी उपलब्धि और उन आवश्यकता अनुसार सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। यदि हम ईश्वर को छोड़कर चलते हैं तो कुछ कुछ उपलब्धि हो सकती है, परंतु जिसको कहते हैं सार्थकता जीवन की, वो नहीं हो सकती। फिर आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं। सर्वे वेदा यत पदमामनंती वाला परम पद, अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परम ब्रह्म को प्राप्त होकर सदा सुख में ही रहना, जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित और
सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म है, जिसके नाम ओम आदि हैं, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। तो यहां पर जो कठोपनिषद के ऋषि हैं, वो भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। परम पद मोक्ष, और जिस मोक्ष में परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में, आनंदों में रहना, दुख से हमेशा छूटे रहना। और ऐसा जो परम पद परमात्मा है, सर्वशक्तिमान परब्रह्म है, जिसका नाम ओम है, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। अब ईश्वर का नाम ओम है, उसमें प्रमाण तो योग सूत्र का और यजुर्वेद का और तैत्तिरीय आरण्यक, इनका भी प्रमाण दिया गया है। तो परमेश्वर का ही ओंकार नाम है, तस्य वाचकः प्रणवः। ये महर्षि पतंजलि जी की साक्षी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया योग दर्शन में। स्वयं ओम खम ब्रह्म, स्वयं यजुर्वेद में स्वयं परमात्मा ने इस बात को प्रमाणित किया है, ओम खम ब्रह्म से। और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं ओम और खम ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं, और उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं। उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत का वर्णन, दृष्टांत और उपयोग आदि का करना, ये सब उसी पर ब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं। ये बात, जो बात कही गई कि जगत का वर्णन अगर कोई करता है, किसी वस्तु का वर्णन करता है, तो उस वस्तु में उस वस्तु की महिमा नहीं है, ना ही वर्णन करने वाले की महिमा है। उसमें उस वस्तु को बनाने वाले, उसको धारण करने वाले, बनाए रखने वाले की महिमा है। जगत का दृष्टांत, उदाहरण, अगर एक चीज से दूसरी चीज का उदाहरण दिया जाता है, तो उसमें भी परमात्मा की ही महिमा अधिक है। ऐसे ही किसी वस्तु का उपयोग करना, उससे लाभ उठाना, ये जो भी किया जाता है, वहां भी ईश्वर की ही महिमा है, क्योंकि उस वस्तु को बनाने और उसको यथावत धारण किए रहने का निरंतर कार्य परमात्मा कर रहे हैं। और जो सो परमात्मा न करते, तो क्यों कर कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर पाता, या दृष्टांत दे पाता, या वर्णन कर पाता। तो यह यहाँ पर, इसीलिए यहाँ का ये सब उसी परब्रह्म को प्रकाशित करते हैं, तथा सत्य धर्म का अनुष्ठान जिसको तप कहते हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए है। ये जो उपनिषद के ऋषि ने, कठोपनिषद के ऋषि ने कहा, तपांसी सर्वाणी वाला वाक्य, तो जितने भी सत्य धर्म के अनुष्ठान जिनको तप कहते हैं, तप किसे कहते हैं? सत्य धर्म के अनुष्ठान को ही तप कहते हैं। तो वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए हैं, तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्याचरण रूप जो कर्म है, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिए है। यदि तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जो बात कही है, तो ब्रह्मचर्य तो वहां पर केवल उपलक्षण मात्र है, उससे चारों आश्रम का ग्रहण होता है। अर्थात ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का जो तप है, सब आश्रम तप तपने के लिए हैं। तो उनमें जो सब आश्रमों में सत्याचरण रूप कर्म जो किए जाते हैं, वे भी परमेश्वर की प्राप्ति कराने के लिए हैं। जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता और यम, इन दोनों का परस्पर यह संवाद है कि हे नचिकेता, जो अवश्य प्राप्त किए
प्राप्त करने के योग्य परब्रह्म है, उसी का मैं तेरे लिए संक्षेप से उपदेश करता हूं। और यहाँ यह भी जानना उचित है कि अलंकार रूप कथा से नचिकेता नाम से जीव और यम से अंतर्यामी परमात्मा को समझना चाहिए। तो जो उपनिषद है वहां पर ये बात परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा के मुख्य नाम को एक आचार्य ने एक अपने शिष्य को समझाई। तो यहां पर देखते हैं और भी जो प्रमाण दिए हैं उसको। हाँ, इससे पहले कि एक हाथ भी खड़ा हो रहा था, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो शीघ्र पूछ लें। जी महोदय, मैंने हाथ रेज किया था। मैं ये जानना चाह रही थी कि ये सब जो ज्ञान हमें आपके द्वारा मिल रहा है इस भाषा में, तो ये वैदिक ज्ञान है वैसे तो, लेकिन जो धर्म गुरु जो बने हुए होते हैं वे लोग भी तो यही ज्ञान हमें देते हैं। तो हम पुस्तकों को या वेदज्ञों को श्रेष्ठ माने या उन धर्म गुरुओं को? ज्ञान तो सेम, करीब करीब मिश्रित है, सेम एक सही है। जी देखिए, व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या ऋषि स्तर पर है, अगर आप उसको देखेंगे, ये आप परीक्षण यदि कर सकते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि वह यदि ऋषि स्तर पे नहीं है, उसके जीवन में अनेक बार कोई छल कपट आ जाता है, झूठ आ जाता है, तो फिर उस पे उतनी श्रद्धा आप कैसे रख पाएंगे जितनी की ऋषियों पे रखते हैं। और ऋषि जितने भी हैं उनका सारा जीवन पवित्र है। वे झूठ झूठ छल कपट इत्यादि से रहित और सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी होकर लिखते हैं। तो यद्यपि वो अभी नहीं सशरीर नहीं है, तो भी उनका जो मार्गदर्शन पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है वो अधिक प्रामाणिक है। ठीक है जी, मैंने आपकी बात का उत्तर देने का प्रयास किया। एक और हाथ खड़ा हुआ है, जी बोले। धन्यवाद आचार्य जी, महोदय। आपने उपासना का अर्थ बताया कि हम जो पदार्थ हैं उन सबका उपयोग करना, यही अर्थ स्वामी जी ने विज्ञान का भी अर्थ लिखा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ फिर? देखिए, विज्ञान का अर्थ तो जानना है मुख्य रूप से, उससे लाभ उठाना वो उपासना हो गई, है ना जी। तो जो कहने के जो कहा जाता है उसमें दोनों बातें सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है ना कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जानेगा तो निश्चित ही वो उसका लाभ, उससे लाभ भी उठाएगा, है ना जी। तो अगर हम उसी में उपासना को भी सम्मिलित मान लेंगे तो फिर उपासना से क्या कहेंगे। जैसे ईश्वर जैसे विषय, ईश्वर ईश्वर के विषय में जाना, ठीक है, विशेष ज्ञान प्राप्त किया, तो अब जानने के बाद में क्या करेंगे, तो ईश्वर के समान अपने गुण कर्मों को बनाने के लिए प्रयास करेंगे और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करेंगे, अर्थात ज्ञान पूर्वक ईश्वर से ईश्वर की उपासना करेंगे। तो ईश्वर के जो उत्तम गुण है वो हमें प्राप्त होंगे, वही लाभ प्राप्त करना हो गया, उसी को उपासना कहेंगे, है ना जी। तो अर्थात अभिप्राय क्या है कि जो कथन है विज्ञान के साथ में वो जुड़ा हुआ है, तो उसको हम अलग अलग करके समझ सकते हैं। जैसे आचार्य जी ने लिखा है, विज्ञान उसको कहते हैं जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना, यानी उपासना से भी उपयोग लेना, ज्ञान से भी उपयोग लेना और कर्म से भी उपयोग लेना। इसलिए मुझे थोड़ा संशय हुआ था। जी जी जी, बिल्कुल ये बात जो है कि कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना, तो
यहाँ पर जो ये बात आई है उसमें विशेष उपयोग लेने से अभिप्राय होगा, अर्थात विशेष रूप से अगर किसी चीज को जाना जाएगा तो उससे विशेष उपासना भी की जा सकती है, विशेष रूप से कर्म भी किया जा सकता है, और ज्ञान तो विशेष होगा ही होगा। एक ही वस्तु के विषय में अगर बहुत गहराई से जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम फिर उससे ज्ञान प्राप्त करना उसके विषय में ये हम कर ही रहे हैं, उसके लिए हम कर्म भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं गहराई से प्राप्त ज्ञान से, और हम उसकी उपासना भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर विज्ञान जो कहा रहा है कि सब पदार्थों को यथार्थ जानना और विशेष रूप से जानना, है ना, एक एक पदार्थ को अलग अलग बहुत विशेष रूप से जानने का प्रयास करना, तब उससे यथावत उपयोग ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, इन तीनों का विशेष उपयोग विज्ञान के माध्यम से लिया जा सकता है, इसी बात को कहने के लिए है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसी के अंतर्गत सब कुछ आ गया, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है जी। अर्थात वक्ता का अभिप्राय क्या तात्पर्य है उसको समझना पड़ेगा। ये तात्पर्य उनका नहीं है कि उसी के विज्ञान के अंतर्गत ही आ गया सब कुछ, बल्कि विशेषता दिखाने के लिए है वो। कि एक तो सामान्य ज्ञान है, हम कहें ज्ञान कर्म और उपासना, इतने से भी काम चल जाता, फिर विज्ञान क्यों कहा जा रहा है ना जी। तीन चीजें हैं, ज्ञान कर्म उपासना। लेकिन जब विज्ञान बात कही जा रही है, विज्ञान के विषय में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ विशेषता है उसमें, कि जब विज्ञान किसी का होता है, किसी वस्तु का होता है, तो वहां पर विशेष रूप से उसका ज्ञान होता है, विशेष रूप से उसमें कर्म किया जा सकता है, विशेष रूप से उसमें उपासना की जा सकती है। तो वो सामर्थ्य को बढ़ाने की बात की कही जा रही है विज्ञान से, कि विज्ञान से कर्म का सामर्थ्य भी विशेष बढ़ जाएगा, विज्ञान से उपासना का सामर्थ्य भी विशेष बढ़ जाएगा, विज्ञान से विशेष ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है। अभी बात कुछ स्पष्ट हो रही है? जी आचार्य जी, पहले मैं ये समझती थी ज्ञान जैसे किसी वस्तु को जानना और विज्ञान मतलब उसका उपयोग लेना ऐसे जी जी, पहले मैं ये विज्ञान का अर्थ उपयोग लेना नहीं है, विज्ञान का अर्थ उसके बारे में गहराई से और अधिक अच्छा जान जाना, और फिर उसको जब कर्म करेंगे तो विज्ञान मतलब उसका अच्छी प्रकार से हम जैसे कहते हैं ना एप्लीकेशन, हम्म, एक तो हो हाँ गया जी सामान्य ज्ञान और एक हो गया उसको अप्लाई करना, हाँ जी, है वही ना, तो वही मैं एप्लीकेशन समझती तो थी। जी जी जी। उपासना का विज्ञान भी, हाँ विज्ञान भी वही है, एप्लीकेशन ही हम्म, है, लेकिन वो गहराई से जानकर उसका उपयोग लेना है, तो उसमें फिर तीनों चीजें जो है वो विशेषता से आ जाएंगी। अच्छा आचार्य जी, एक चीज और है, जैसे उपासना है, जब स्वामी जी सत्यार प्रकाश में या आर्योपदेश रत्नमाला में स्तुति प्रार्थना उपासना का करते हैं, वहां उपासना का अर्थ अलग हो जाता है, पर जब हम यहाँ कर्म और ये ज्ञान कर्म और उपासना के साथ करेंगे तो यहाँ उपासना का अर्थ अलग हो जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं तो दोनों एक ही ज- है। वहां जैसे वो बता लिखते हैं आर्योपदेश रत्नमाला में कि अ, ईश्वर के आनंदमयी स्वरूप में आत्मा को मग्न करना, ऐसे जी जी। तो ऐसे वहां तो ईश्वर की उपासना का विषय मुख्य है ना, क्योंकि देखिए सबसे मुख्य पदार्थ ईश्वर ही है, अच्छा, उपासना औरों की भी इसलिए की जा सकती है क्या? औरों की जाती है, अच्छा हम प्रतिदिन करते हैं, ठंड अच्छा लगने पर हम अग्नि की उपासना करते हैं। अच्छा जी, अच्छा सब मैं करते हैं, पर मुख्यता ईश्वर की रखनी चाहिए, ये हमेशा
है। अच्छा जी जी अच्छा, जी, ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और बोलें, एक और प्रश्न उठ रहा है, महोदय, बोल सकते हैं जी। हाँ, नमो नमः। मैं ऐसा समझती हूँ कि ज्ञान और विज्ञान में ऐसा फर्क होता है कि ज्ञान जो है अपने को जैसे गुरु से मिलता है, वेदों से मिलता है, ये सब होता है, और मगर जो अपन उसके अनुसार ही ये करते हैं, उपासना वगैरह करते हैं, मगर विज्ञान जो है शंका उत्पन्न करता है, प्रश्न पूछने का कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है, इसका क्या लाभ है, ये सही है क्या? जी, ये तो संकल्प विकल्प है और उठाए जाते हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ये उसके साधन हैं। लेकिन जो है विज्ञान जो है मुख्य रूप से, जैसे कि अभी बहन ने बताया कि ये जो उपयोग लेना है ना, ये उपयोग लेने से के संबंध में अधिक है, विशेषता से जानकर उसका विशेष उपयोग लेना, उससे संबंध में है जी। अच्छा, जी जी जी, बोलें, एक और हाथ खड़ा है, आप भी बोलें। नाम है विजय जी, बोलें। हाँ, गलती से हाथ खड़ा हुआ है मुझे लगता है, या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उपासना का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उपासना भी शब्द ही है, और जो शब्द बोले जा रहे हैं उसको अर्थ बताने में वो भी शब्द ही है। शाब्दिक अर्थ से क्या तात्पर्य है आपका? नहीं नहीं नहीं, उपासना यानी क्या है, यानी एक्चुअली उपासना यानी कैसी करनी चाहिए, यानी उपासना यानी क्या है ये? उपासना का अभिप्राय हुआ अभिप्राय क्या है? जिस वस्तु को जाना है उसकी निकटता प्राप्त करके उससे लाभ उठाना। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, ये हाथ भी नीचे कर लीजिएगा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम अगला जो अगला मंत्र है, मुंडक उपनिषद का 1 और 2, तो इसके विषय में हम देख रहे हैं। वेदों में 2 विद्या हैं, एक अपरा और दूसरी परा। इनमें से अपरा यह है कि जिसमें पृथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत विज्ञान पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है। तो अपरा विद्या के विषय में पृथ्वी से और तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों, अर्थात यहाँ पर जो विषय है वो केवल प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ है। अपरा में इन पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना है, तो ये अपरा विद्या हो गई। फिर कहते हैं और दूसरी परा जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत प्राप्ति होती है। तो परा विद्या वह हुई जिसका विषय परमात्मा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा। फिर आगे कहते हैं यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कहा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर और कम शक्तिशाली से अधिक शक्तिशाली की ओर व्यक्ति गति करता है। जितनी सामर्थ्य होती है पहले उतना जानता है, तो पहले मोटी चीज जान पाता है। कम शक्तिशाली चीज होती है मोटी चीज, सूक्ष्म जितनी होती है उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसीलिए
जो सबसे सूक्ष्म विषय परमात्मा है वह सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए अपरा विद्या से क्रम से व्यक्ति पराविद्या की ओर जाता है। ईश्वर को सामान्य रूप से सब जानते हैं, पर सूक्ष्मता में आकर सूक्ष्मता को समझते हुए ईश्वर को साक्षात अनुभव करना, उसकी सूक्ष्मता को समझते हुए, ये एक विशेष बात है। सामान्य मोटे रूप में ये समझना कि भाई सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, परंतु विशेष ये है कि जब व्यक्ति को सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान हो जाता है तो इतनी सूक्ष्मता में भी सब क्रियाएं हो रही हैं, करने वाला परमात्मा है। उसकी जो अपार शक्ति सूक्ष्म वस्तुओं की वो ज्ञात होती है, तो ईश्वर की शक्ति और अधिक पता चलती है और फिर और अधिक सूक्ष्मता में जाके परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। अभी मोटे मोटे ढंग से करते हैं। तो ये बात कही जा रही है कि परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। तो इतना ही रखते हैं, आज समय अधिक हो गया है जी। बोल सकते हैं, हाथ खड़ा हुआ है बहन वंदना जी। आचार्य जी, ये आपने बताया ना स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करना है, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा मुझे। अर्थात हम अभी जितना कुछ जानते हैं स्थूल, बहुत कुछ जानते हैं स्थूल वस्तुओं के विषय में, इंद्रियों से उनका हम जो है साक्षात्कार करते हैं, परंतु जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं वे इंद्रिय से साक्षात्कार करने योग्य नहीं होती हैं। जैसे मन आदि पदार्थ हैं, मन को आंखों से या नहीं देखा जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, इस तरह से ना। तो सूक्ष्म वस्तुएं जो हैं, जब उनका ज्ञान होता है तो ईश्वर की महिमा और अधिक विशालता से प्रकट होती है। तो सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ता जाता है, सूक्ष्म और अधिक जो बुद्धि तत्व है उसकी जो महान शक्ति है उससे परिचित होता है व्यक्ति। फिर उसके बाद में स्वयं से परिचित होता है, अपनी भिन्नता देखता है, मैं हूं, ये बुद्धि है, ये दोनों अलग अलग हैं और मुझ में परमात्मा मेरी सहायता कर रहे हैं। तो जो सहायता, वो सूक्ष्मतम स्थिति है कि मेरी सहायता इन साधनों के माध्यम से कर रहे हैं ईश्वर, एक और मेरे को धारण किया जी, हुआ है परमात्मा धन्यवाद ने आचार्य जी, दूसरा। समझ आ गया। ऐसा ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। आइए। सभी को नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।